सबसे अच्छा दिखने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी सबसे अच्छा नहीं है, इसके अंदर भी इश्यूज हैं। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की सारी नेगेटिव चीजें, सारी पॉजिटिव चीजें और बजाज चेतक के कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट के अंदर आते हैं और उसमें आपके लिए सबसे काम का कौन सा है। शुरुआत करते हैं नेगेटिव चीजों से और सबसे पहली नेगेटिव चीज है बैटरी को लेके। बहुत सारे चेतक के यूजर्स ने ये चीज रिपोर्ट करी है कि उनकी गाड़ी में जो बैटरी है वो एकदम से डिस्चार्ज हो जाती है और इसी वजह से कुछ यूजर्स की जो बैटरी है वो चेंज भी हुई है। मैं आपको बता दूं कि चेतक ने 35 सीरीज के अंदर नई और इंप्रूव बैटरी यूज करी थी, तो सबको लगा था भाई क्योंकि नई और इंप्रूव बैटरी है तो इसमें इश्यूज कम आएंगे, लेकिन चेतक की 35 सीरीज के अंदर भी बैटरी से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं। अब इसको लेके कस्टमर के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि भाई उनको चेतक का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर उनकी गाड़ी में बैटरी को लेकर कोई इशू आ गया तो फिर क्या होगा। अब जब वो ये बात शोरूम वालों से पूछते हैं तो शोरूम वाले कहते हैं कि भाई इशू पहले आ रहे थे अब नहीं आ रहे। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जिन भी लोगों को बैटरी से रिलेटेड इशू आए हैं उनकी गाड़ी में जो बैटरी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिप्लेस हुई है। रिप्लेसमेंट के लिए 15 दिन से 1 महीने का टाइम लगा है, लेकिन यार अगर किसी का स्कूटर 15 दिन से 1 महीने के लिए सर्विस सेंटर पर रहेगा तो उसकी दिनचर्या जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी वजह से कस्टमर को परेशानी उठानी पड़ेगी। आप लोगों को याद होगा कि चेतक 3502 के एक ओनर का हमने ओनरशिप रिव्यू वीडियो शूट किया था। इन ओनर को यह दिक्कत आएगी कि इनके स्कूटर में जो बैटरी 50% तक तो ठीक चलती थी, लेकिन जैसे ही स्कूटर की बैटरी 50% नीचे आता था वो एकदम से जीरो हो जाती थी। इनकी बैटरी भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो चुकी है, इसमें 15 दिन का टाइम लगा था। तो यहाँ पर चेतक को इन सब के ऊपर काम करना चाहिए और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी करना चाहिए कि पूरा लफड़ा क्या है और बैटरी के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। अगला नेगेटिव पॉइंट है सर्विस को लेके। भाई कस्टमर्स की कंप्लेंट्स जो हैं वो भरी पड़ी हैं और ये कस्टमर्स बोल रहे हैं कि उनको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मिलता ही नहीं है सर्विस सेंटर की तरफ से कि भाई उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर दिक्कत क्या है और वो सही होने में कितना टाइम लगेगा, उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर उन्हें वापस कब तक मिलेगा। और ये सारी दिक्कतें किसी एक सिटी से नहीं है, बहुत सारी जगहों पर यही हाल है। अब यहाँ पे एक चीज सामने निकल के ये आ रही है कि भाई जो चेतक के ऑफिशियल सर्विस सेंटर है वहां पर जो टेक्नीशियंस हैं वो बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है ईवी पर काम करने के लिए, इसी वजह से इतनी दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे आप चीज समझिए, अगर डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा तो वो दवाई कैसे देगा। अब यहाँ पे बजाज चेतक के साथ साथ बाकी सारे ब्रांड्स के लिए भी छोटा सजेशन है कि भाई जो आपके सर्विस सेंटर पे टेक्नीशियंस काम करते हैं उनको आप रेगुलर टाइम पे आप उनकी ट्रेनिंग करते रहिए ताकि वो उनके व्हीकल पे अच्छे से काम कर सकें। और यार देखो, ईवी के अंदर आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बहुत क्रूशियल चीज है, क्योंकि बंदा जो है वो बाहर अपनी गाड़ी को सर्विस नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीजों के लिए भी उसे सर्विस सेंटर पर ही डिपेंड होना होगा, क्योंकि अगर कोई बंदा बाहर कोई चीज करा लेता है तो उसकी वारंटी जो है वो वॉइड हो जाएगी। तो यहाँ पर कंपनी को अपने सारे टेक्नीशियंस को अच्छी से ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। अगला इशू है राइडिंग को लेके। भाई ईवी के अंदर जो मोटर है ना वो स्मूथ होना चाहिए, मतलब जैसे आपने थ्रॉटल दिया गाड़ी स्मूथली आगे बढ़ना चाहिए, जर्किंग या झटका फील नहीं होना चाहिए। पर चेतक के कुछ यूजर्स ने इस झटके को महसूस करा है, उन्होंने बताया कि जैसे वो रेस देते हैं गाड़ी झटके से जो है आगे बढ़ती है। और क्योंकि चेतक के अंदर भी ओला की तरह ब्रेक पावर कट का फीचर दिया हुआ है, मतलब आप जैसे अगर थोड़ा सा ही ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और चेतक के अंदर जो है लैग जो है वो ज्यादा है, मतलब अगर आपने ब्रेक जो है वो थोड़ा छोड़ भी दिया तो भी जो थ्रॉटल है उसमें रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा लेट आ रहा है। और ईवी के अंदर ये ब्रेक पावर कट वाले फीचर को एक सेफ्टी फीचर कहा जाता है, लेकिन जब कोई नया बंदा इसे चलाता है ना तो उसके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। अगला इशू है सस्पेंशन को लेके। चेतक का जो नया इलेक्ट्रिक स्कूटर है चेतक C2501, उसके अंदर तो आगे और पीछे आपको ड्यूअल साइड सस्पेंशन मिल रहे हैं, लेकिन चेतक के जो पहले वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं 35 सीरीज में और 3001, उन दोनों के अंदर आगे और पीछे सिंगल साइड सस्पेंशन दिया है जो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आपको अच्छा राइडिंग कंफर्ट नहीं देता है। तो अगर आप जहां पे रहते हैं वहां पे सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको चेतक चलाने में थोड़ा डिस्कंफर्ट फील हो सकता है। अगला नेगेटिव पॉइंट है चेतक का रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। देखो ईवी के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आता है, मतलब अगर आप थ्रॉटल को कट करते हो तो एनर्जी जो है वो सेव होती है और एक अच्छी चीज होती है ईवी के अंदर। लेकिन चेतक के अंदर इशू ये है कि आपको पता नहीं लगेगा कि कब वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग थोड़ा हार्ड लगेगा कब सॉफ्ट लगेगा। इस चीज को आप ऐसे इमेजिन करो, आप स्कूटर चला रहे हो, आपने थ्रॉटल को पूरा छोड़ दिया, बंद कर दिया, तो आपकी गाड़ी में आपको ब्रेकिंग पावर जो है फील होगी, लेकिन कभी ये ब्रेकिंग पावर बहुत ज्यादा फील होगी, कभी बहुत कम फील होगी, तो आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो यार चेतक को यहाँ इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगला इशू भी मोटर से रिलेटेड ही है। चेतक C2501 चेतक का पहला स्कूटर है जिसके अंदर हब मोटर दी हुई है। बाकी चेतक के सारे स्कूटर्स के अंदर साइड माउंटेड मोटर आती है, लेकिन चेतक के स्कूटर्स को जब आप पीछे करते हो तो ऐसा लगता है कि मोटर जाम हो रही है, टाइट चल रही है, एकदम से पीछे नहीं होता है।
रिवर्स मोड के अंदर तो ये आराम से पीछे हो जाता है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कहीं गली में गाड़ी खड़ी करी है, हम बंद स्कूटर कोई हम आगे पीछे कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ऐसा लगता है कि यार मोटर थोड़ी टाइट चल रही है। तो जिनके पास चेतक है वो इस बात से रिलेट भी कर पाएंगे कि जब वो बंद स्कूटर को पीछे करते हैं तो जो स्कूटर है बहुत टाइट चलता है। और यार देखो, जो भी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ये सारी जानकारी आपको एक ही जगह बाकी कहीं पे नहीं मिलने वाली, तो इसलिए वीडियो को हाइप जरूर करना और बहुत सारा हाइप करना, ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए और बाकी लोगों की मदद हो पाए। अगला इशू है ऐप कनेक्टेड फीचर्स को लेके। कुछ चेतक 3502 और 3503 के ओनर्स ने रिपोर्ट करा है कि चेतक के जो ऐप कनेक्टेड फीचर्स है उनका जो डेटा है वो उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, जैसे चार्जिंग स्टेटस और बाकी डेटा के अंदर एक्यूरेसी की कमी है। जो अगला पॉइंट है उसे मैं पूरा नेगेटिव नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें थोड़ी पॉजिटिव चीजें भी हैं। चेतक के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, और चेतक का कोई रिसेंट प्लान भी नहीं है फास्ट चार्जिंग को देने का और कोई फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क सेटअप करने का। पर यहाँ पे उसकी बजाय वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का पोर्टेबल चार्जिंग टाइम जो है वो कम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, चेतक C2501 जो उनका नया इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें 750 वाट का चार्जर दे रहे हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर 0 से 80% मात्र 2.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की कमी है, लेकिन पोर्टेबल चार्जिंग टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। और यार देखो, क्योंकि मेटल बॉडी दी हुई है इसलिए चेतक एक भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अगर हम चेतक C2501 को छोड़ दें तो बाकी सारे मॉडल जो हैं वो थोड़े हैवी हैं। तो यार सारे नेगेटिव पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब आ जाते हैं चेतक के पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखो नेगेटिव पॉइंट्स होने से ये मतलब नहीं है कि चेतक एक बेकार इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाता है। सारे ब्रांड्स के सारे स्कूटर्स के अंदर कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। हमारा काम ये है कि आपको सारी चीजें बताना, ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले पाएं। और अगर आपको ये लग रहा है कि चेतक एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है, तो मैंने एथर, टीवीएस, हीरो विडा सबके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। और भाई चेतक का सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इसका बेहतरीन लुक। भाई चेतक दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप ये मानो कि अगर सबसे अच्छा दिखने का कोई अवार्ड होता इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर तो वो शायद चेतक को ही मिलता। और भाई क्योंकि इसके अंदर मेटल बॉडी दी हुई है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका जो बूट स्पेस है वो काफी ज्यादा गहरा है। 35 सीरीज के अंदर 35 लीटर का बूट स्पेस दिया है, और ये चेतक 2501 जो है इसके अंदर 25 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो बूट स्पेस है वो काफी ज्यादा गहरा होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, चेतक सिर्फ कुछ उन चुनिंदा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक है जहां पे आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला भी फुल फेस हेलमेट इजीली आ जाएगा, क्योंकि इसका बूट स्पेस काफी गहरा है। और ऐसा गहरा बूट स्पेस बाकी ज्यादातर स्कूटर्स के अंदर नहीं है। अगला पॉजिटिव पॉइंट कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिट वाली चीज है। चेतक जब भी कोई नया इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट के अंदर लेके आता है, अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही कस्टमर को रेडिली अवेलेबल हो जाता है। जैसे अभी पिछले ही हफ्ते चेतक C2501 को मार्केट के अंदर लेके आया है, और 3-4 दिन बाद ही वो इलेक्ट्रिक स्कूटर डीलरशिप पे अवेलेबल भी हो गया। मतलब कस्टमर जाके डायरेक्ट परचेस कर सकता है, कोई बुकिंग वाला लफड़ा नहीं है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है कि कम प्राइस के अंदर चेतक में आपको अच्छा बैटरी पैक मिल जाता है। मतलब अगर हम स्पेसिफिकली 3503 की बात करें तो उसके अंदर आपको 1,10,000 के एक्स शोरूम प्राइस के अंदर 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है, जिससे कि इसकी एक्चुअल रेंज 115 से 120 किलोमीटर आ जाएगी। और इतने कम प्राइस में आपको इतना बड़ा बैटरी पैक सिर्फ चेतक और विडा के अंदर ही मिलता है, क्योंकि बाकी ब्रांड्स में इस प्राइस के ऊपर छोटा बैटरी पैक आ रहा है। और यार क्योंकि चेतक सिर्फ फैमिली स्कूटर कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है, तो इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर इजी टू यूज है। आपकी फैमिली में कोई भी इंसान इसे इजीली चला सकता है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है वारंटी को लेके। चेतक के अंदर व्हीकल, बैटरी और मोटर के ऊपर जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो ज्यादा किलोमीटर्स के लिए मिल रही है। चेतक के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर वारंटी जो है वो सेम आती है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, व्हीकल, बैटरी और मोटर के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है। और अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि चेतक के कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडियन मार्केट के अंदर आते हैं और उसमें आपके लिए सबसे काम का कौन सा हो सकता है। तो भाई चेतक के टोटल 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडियन मार्केट के अंदर भी आ रहे हैं। और चेतक का जो लाइनअप है वो शुरू होता है चेतक C2501 से। ये भाई चेतक का एकमात्र स्कूटर है जिसके अंदर हब मोटर आती है और ड्यूअल साइड सस्पेंशन दिए हुए हैं। ये चेतक ने अभी कुछ टाइम पहले ही इसको लॉन्च किया है। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 91,400 रुपए। टैग पैक का जो अमाउंट है वो 3,000 रुपए का है। उसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम की है। इसके अंदर 2.5 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 113 किलोमीटर की है और इसके अंदर 2.2 किलोवाट का हब मोटर दिया हुआ है और उसकी टॉप स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है।
ये मान के चलो कि इसमें आपको एक्चुअल रेंज जो है वो 85 से 90 किलोमीटर मिल जाएगी। ये बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर नहीं है, सिंपल सा स्कूटर है, सिंपल से लोगों के लिए। 55 की स्पीड आपको थोड़ी कम लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको सिटी में चलाओगे तो सफिशिएंट है। सिटी के अंदर हम उतनी स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। इसके अंदर 25 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है और इसका बूट स्पेस भी काफी गहरा है। इसका डिजाइन बाकी चेतक के स्कूटर्स के मुकाबले बिल्कुल ही अलग है। इसमें पीछे तो आपको 7 आइस क्यूब एलईडी लाइट्स मिलती हैं। अच्छी बात यह है कि कम प्राइस होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको मेटल बॉडी मिल रही है, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है और 750 वाट का चार्जर मिल रहा है, जिससे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर पे चार्ज करने में 0 से 80% में मात्र 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। ये स्कूटर भाई हल्का भी है और छोटा भी है, तो ये स्कूटर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनकी हाइट थोड़ी कम है और वो ऐसा स्कूटर देख रहे हैं जिसको कोई भी इंसान आसानी से चला सके। इसके अंदर LCD डिस्प्ले दिया हुआ है, टच डिस्प्ले नहीं है और उसमें कोई एडवांस फीचर्स जो है वो नहीं है। बटन की क्वालिटी जो है वो काफी डिसेंट है और अगर आपको ऐप कनेक्टेड फीचर्स को यूज करना है तो उसके लिए आपको टैग पैक लेना होता है। उसी के बाद इनके स्कूटर्स में स्पोर्ट्स मोड आता है, रिवर्स मोड आता है और बाकी फीचर्स को आप यूज कर पाओगे। अगर आप कम कीमत के अंदर अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला जल्दी चार्ज होने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो एक बढ़िया ऑप्शन है। अगला स्कूटर है चेतक 3001। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,02,400 रुपए और अगर आप टैग पैक लोगे तो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसके अंदर 3 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 127 किलोमीटर से एक्चुअल में आपको 100 से 110 किलोमीटर के बीच एक्चुअल रेंज मिल जाएगी और स्कूटर को 0 से 80% चार्ज करने में 3.5 घंटे का टाइम लगता है। इसके अंदर 3.1 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। दोनों टायर 12 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, दोनों ड्रम ब्रेक्स हैं और यहाँ पे सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। बूट स्पेस इसमें 35 लीटर का है। सर्कुलर कलर डिस्प्ले दिया हुआ है। इसमें आपको हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड, स्पोर्ट्स मोड और कॉल और म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है। चेतक 3001 अभी के लिए मेरी नजर में बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके रेंज बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है। तो इसके मुकाबले तो चेतक C2501 एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे आपको ड्यूअल साइड सस्पेंशन भी मिल रहे हैं, 750 वाट का चार्जर भी मिल रहा है और आगे आपको उसमें डिस्क ब्रेक भी मिल रहा है। चेतक की लाइनअप के अंदर अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है चेतक 3503 और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,09,500 रुपए। इसमें भी अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं। इसके अंदर 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 151 किलोमीटर से एक्चुअल में आपको 115 से 120 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल जाएगी और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0 से 80% घर पे चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगता है। इसके अंदर 4 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है और इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। बाकी सारी चीजें इसमें वही सेम है जो आपको चेतक 3001 के अंदर मिल रही हैं। देखो, अगर आपको रेंज थोड़ी ज्यादा चाहिए, आपको बूट स्पेस थोड़ा बड़ा चाहिए और आपको थोड़ा बड़ा दिखने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए और आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो, तो आप 2501 के मुकाबले 3503 जो है वो ले सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें आपको इस प्राइस पे भी आगे डिस्क ब्रेक जो है वो नहीं मिलेगा और दोनों सस्पेंशन जो है वो सिंगल साइड सस्पेंशन मिलेंगे। अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है चेतक 3502 और भाई जब से स्कूटर मार्केट के अंदर आया था अभी तक तो चेतक का सबसे अच्छा बिकने वाला मॉडल रहा है। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,22,500 रुपए और इसका टैग पैक जो है वो 5,000 रुपए का है। इसके अंदर 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 153 किलोमीटर से एक्चुअल वही आपको 115 से 120 किलोमीटर के बीच मिल जाएगी और स्कूटर को 0 से 80% घर पे चार्ज करने में 3.5 घंटे का टाइम लगता है। इसके अंदर भी 4 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड थोड़ी ज्यादा है, 73 किलोमीटर पर आवर। इसमें 5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया है। अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके बाद रिवर्स मोड, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। देखो, चेतक 3502 उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो थोड़ी ज्यादा टॉप स्पीड चाह रहे हैं और थोड़ी उनको परफॉर्मेंस चाहिए और उनको थोड़े ज्यादा अच्छे फीचर्स चाहिए और वो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए रेडी हैं, तो वो लोग चेतक 3502 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिसेंट चीजें मिल रही हैं। लेकिन यहाँ फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपका डेली रनिंग जो है वो 30-35 किलोमीटर के बीच ही है तो आपके लिए चेतक C2501 जो है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कम प्राइस के अंदर आपको ज्यादा अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। अगला और आखिरी इलेक्ट्रिक स्कूटर है चेतक का सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक 3501। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,33,500 रुपए और इसके अंदर अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसके अंदर भी 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक है और इसकी भी एक्चुअल रेंज आपको 115 से 120 किलोमीटर के बीच मिल जाएगी। चेतक 3501 को घर पे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 3 घंटे का टाइम लगेगा। अब क्योंकि आप इतने ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टच डिस्प्ले जो है वो मिल जाएगा और टच डिस्प्ले के साथ साथ अगर आप टैग पैक लोगे तो उसके अंदर आपको फुल मैप कनेक्टिविटी, एडजस्टेबल सेंसिटिविटी, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल, सीक्वेंशियल ब्लिंकर्स, स्पीड लॉक, हिल होल्ड, रिमोट इमोबिलाइजेशन, ओवर स्पीड अलर्ट, थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग और एक्सीडेंट डिटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाएंगे।
बाकी फीचर्स भी इसके अंदर सेम है जो आपको चेतक 3502 और 3503 के अंदर मिल रहे हैं। तो भाई लोगों, ये तो था चेतक के सारे नेगेटिव पॉइंट्स, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स और उनकी लाइनअप के बारे में डिटेल जानकारी। अगर आप लोग के पास चेतक के आप बहुत टाइम से चला रहे हो, आपकी नज़र में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, आपका फीडबैक क्या है, कमेंट करके जरूर बताना ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टू टॉप आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए।